टीवीसी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं एक बेहतरीन सा फिर एक क्लॉक का सेकंड पार्ट। तो सभी बच्चे फटाफट से सेशन से जुड़ जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार ये आपका टॉपिक है और आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से आपसे एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। एग्जाम चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे आपका कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार सेशन की तरफ मुड़िए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और हम बात करेंगे यहाँ पे आज किलो पार्ट नंबर 2। आप जिस बच्चे ने भी पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, सबसे पहले आप बेसिक क्लियर करिए, यानी पार्ट नंबर फर्स्ट पे जाइए और पार्ट नंबर सेकंड को बाद में देखिए। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं और एक एक पॉइंट को फिर जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे बताएंगे क्या रहेगा पहले क्वेश्चन का आंसर। लेकिन पहले मैं बेस बताऊंगा चीजें हैं क्या। देखिए मतलब क्या है, इन चीजों का मतलब क्या है, एक एक पॉइंट को मैं बताता हुआ चलूंगा आपसे। देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है सवाल, किसी घड़ी में 7:35 मिनट 7:30 हो रही हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब आप ये कह रहे होंगे ये है क्या। ध्यान से सुनना बात को, मेरी बात को, एक एक पॉइंट। मैं आपसे बस इतनी सी गुजारिश ये कर रहा हूं कि मैं आपसे बस एक घड़ी बना रहा हूं और मैंने ये घड़ी बना दी, ये रही घड़ी बना दी। ओके भाई, अब अगर बात करी जाए ये कितना है, ये 12 है, और ये कितना है, ये 6 है, और ये 9 है। मेरी बात को ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। अच्छा, ये घड़ी में कितनी सुई होती है, सुई होती है 3, लेकिन हम बात करेंगे बस घड़ी में 2 सुइयों के ऊपर। कितने भाई, 2 सुइयों के ऊपर ही हम बात करेंगे। ये रही 1 मिनट वाली सुई और एक ये रही आपकी घंटे वाली सुई। क्या मेरी बात को समझे। तुरंत आप ये कहेंगे जी बिल्कुल, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है इन दोनों सुइयों के बीच। तुरंत आप ये कहेंगे जी ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश ये कर रहा हूं कि जैसे ही हमने ये कोण बनाएंगे, अब पहले मैं आपसे ये कहता हूं कि आप पहले वो बनाइए, 7 बजाइए। तुरंत आप कहेंगे जी 7 कैसे बनेंगे, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। हमने ये जाना जी, बस इतनी सी बात जी। बस आइए बात करेंगे यहाँ पे जी। 7 बजने का मतलब ये है कि मिनट वाली जो सुई होगी, कौन सी भाई, मिनट वाली जो सुई होगी वो आपकी ये रही होगी। क्लियर, कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को। और घंटे वाली सुई जो होगी वो बिल्कुल सटीक किस पे होगी, वो सटीक जो होगी वो 7 पे होगी, घंटे वाली सुई। क्या मेरी बात को आप समझे, इतनी सी बात को। जी बिल्कुल आप समझ गए होंगे। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बस मैंने कितने बजाए यहाँ पे, 7 बजाए। अब 7 बजाए तो आप सभी एक चीज जानते हैं कि मिनट वाली सुई धीरे धीरे चलती है, और मिनट वाली सुई तेज चलती है, और घंटे वाली सुई धीरे धीरे चलती है। तो आप ये बताइए, कुल मिला के मैंने आपसे कहा ये कितना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। क्लियर, ये कितना है, 9 है, ये 10 है, और ये कितना हो गया, 11। आप ये देख रहे होंगे कि गैप कितने का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कुल मिला के हमने ये देखा 12 स्पेस है। कितने स्पेस है, 12 स्पेस है। 12 स्पेस है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा कितने डिग्री पे होता है, वो 360 डिग्री पे। ये 360 डिग्री पे पूरा का पूरा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पूरा का पूरा 360 पे होता है, तो हम ये कहेंगे कि 12 स्पेस बराबर जो होंगे वो 360 होंगे। 12 स्पेस बराबर 360, तो एक स्पेस बराबर जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, तुरंत आप ये कहेंगे जी वो 30 डिग्री का होगा। इतनी बात मेरी बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। आप एक बात बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 स्पेस। एक स्पेस बराबर कितने डिग्री, 30 डिग्री। 7 स्पेस बराबर कितना होगा, तो आप ये कहेंगे 210। यानी यहाँ पे अभी जिस टाइम पे 7 बज रहे हैं उस टाइम पे आपके 210 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अब आप एक चीज जानते होंगे कि जैसे जैसे ये रोटेट होगी आपकी मिनट वाली सुई, और घंटे वाली धीरे धीरे चलती है और मिनट वाली थोड़ी तेज चलती है, और जैसे जैसे ये मिनट वाली घूमती रहेगी, तुरंत आप ये कहेंगे ये एंगल कम होता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, धीरे 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 ये कम हो जाएगा। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक बात बताइए कि कुल मिला के मैंने आपसे बस अब इतना ये कहा कि मिनट वाली जो सुई है ना, कौन सी, मिनट वाली सुई, ये वाली मिनट वाली सुई अब यहाँ पे आ जाएगी। इसको छोड़ दो, अब कहाँ पे, यहाँ पे, ये नहीं है, यहाँ पे। अब मिनट वाली जो सुई है वो हमने ये जाना
कि मिनट वाली सुई अब यहाँ पे नहीं लेकर आ रहे, हम बिल्कुल 7:30 बजा रहे हैं। इच्छा करो आपकी कितनी जी, 7:30। अब 7:30 कैसे बजेंगे, तुरंत आप ये कहेंगे जी 7:30 बजने का मतलब ये है कि ये मिनट वाली जो सुई होगी वो आपकी यहाँ पे होगी और घंटे वाली सुई जो होगी वो आपकी यहाँ पे होगी। क्लियर, कहाँ होगी, बिल्कुल 7 और 8 के बिल्कुल बीचों बीच रही होगी। तो तुरंत आप ये कहेंगे जी 7:30 बज गए हमारे। अब इस समय पे 7:30 बज गए, लेकिन आप बस ये बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का, क्योंकि आप जानते हैं एक स्पेस 30 डिग्री का और ये आधा डिग्री, आधा स्पेस 15, टोटल कितने डिग्री का हो जाएगा, यानी 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। क्या मेरी बात को आप समझ रहे, बिल्कुल समझ गए होंगे, इतनी सी बात, कोई बड़ी बात थी भी नहीं। उसके बाद में हम ये बात कर रहे थे आपसे कि 45 डिग्री का कोण होगा, तुरंत आप देखेंगे 45 डिग्री तो ऑप्शन में नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर यहां से यहां तक का 45 डिग्री का है तो कुल मिला के ये बताइए, ये छोटा एंगल है, एक एंगल ये भी बन रहा होगा, तुरंत आप ये कहेंगे जी बिल्कुल बन रहा होगा। मेरे भाई पूरा का पूरा कितने डिग्री पे एंगल होता है, तो हम ये कहेंगे पूरा का पूरा 360 पे, तो 360 में से 45 डिग्री आप घटा रहे होंगे, और जैसे ही 45 डिग्री घटाएंगे तो तुरंत आप ये कहेंगे जी ये 315 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझे, यानी अगर हमने ये देखा 45 डिग्री ऑप्शन में होता तो आंसर 45 डिग्री दिया होता, लेकिन अब आंसर जो देंगे हम 315 डिग्री दे रहे होंगे। अब आप जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, आप तुरंत ये कहेंगे कि हमारे पास तो इतना समय भी नहीं है। बिल्कुल सही बच्चा, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप घंटा बनाएं, फिर जो है जो सुई है इसकी सुइयों को आगे पीछे उनको सेट करें। तो मैं आपको बस एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला लेके आया हूँ, उस फॉर्मूले को दिमाग में रट लेना। क्या है वो फॉर्मूला, आइए बातों को यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे से निहारते हैं। सुनना बेटा ध्यान से, ये बात तो आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा जी, आप इस चीज की तलाश में कि वो फॉर्मूला बताइए, तो इंतजार उस चीज का खत्म हो चुका है। उसके लिए फॉर्मूला आपको ये रखना है कि 60h माइनस 11m बटे कितना 2। क्या मेरी बात को आप समझे, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। लेकिन अब आप ये कह रहे होंगे कि ये h क्या है मिनट के, h क्या है, m क्या है। h जो होता है, h को हम किससे डिनोट करेंगे, आवर्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। m को किससे डिनोट करेंगे, m को मिनट से डिनोट करेंगे। क्या मेरी बात को आप समझे, बस। और क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का तहस नहस। आपने ये देखा क्या हो गया, ये हो गया 60 गुणा h जो होता है, कितने बज रहे हैं यहाँ पे, आवर, यानी हम ये कहेंगे 7 माइनस 11 गुणा मिनट की बात करेंगे, मिनट कितना है 30 मिनट, इसका क्या कर देना है, आधा कर देना है। और जैसे ही आधा करेंगे हम ये कहेंगे 60 सत्ते कितना होगा 420, 420 में से 330 घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री का, 90 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी 45 डिग्री का एंगल बन रहा था, जो मैं आपको इस तरीके से घड़ी के माध्यम से मैं आपको ये चीजें बता रहा था। यानी आपने देखा कि हमें घड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम ही वेस्ट है। बस आपको एक रिजल्ट तैयार रखना है, जो कि मैं आपको रिजल्ट बता रहा था 60h माइनस 11m बटे 2, और h को आपको आवर से और m को मिनट से, बस फॉर्मूले में यहाँ पे रखो, निकाल दो। अब तुरंत आपके दिमाग में ये आई 45 डिग्री और आप लगा देंगे आंसर डी, और जबकि वो आंसर पूरा गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर 315 बनेगा, जो कि मैंने आपको अभी अभी चीजें बताई थी। क्यों बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो होता है वो 360 पे होता है। भाई ये भी तो एंगल बन रहा होगा दूसरी साइड भी, अगर सपोज करो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है तो यहाँ भी तो बन रहा है एक एंगल, ये भी तो सुइयों के बीच है और ये भी सुइयों के बीच है, तो पूरा का पूरा 360 डिग्री पे होता है। 360 में से 45 डिग्री घटा देंगे, 315 डिग्री। यानी अगर बात करें स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा वो 45 डिग्री, और जो आपका लार्जेस्ट वैल्यू होगी, बिगर एंगल होगा, बिगर एंगल जो होगा वो 315 डिग्री का होगा। क्लियर, बस आपको रिजल्ट ये रखना है और धड़ाधड़ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट बताइए भाई, बोलिए कौन बच्चा इस सवाल का आंसर देगा। 20 सेकंड का समय है और क्वेश्चन को तेजी के साथ लगाएंगे। अब चलिए, वक्त हो चुका है खत्म इसका, क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या हुआ, ये हुआ 60h माइनस 11m बटे क्या हो गया, ये 2 हो गया। यहां से करते हैं बातों को, लाते हैं एक बार। देखिए ये 60h, h की वैल्यू कितनी है आपकी, तुरंत आप देखेंगे जी 5 है, ये 5 हो गया, माइनस 11 गुणा मिनट की वैल्यू कितनी है, ये 10 है।
अब यहाँ पे घटाएंगे, घटाने के बाद में आपने ये देखा 60 पंजे कितना हो जाएगा भाई, 60 पंजे 300, 300 में से 110 घटाएंगे और उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए कितना बचा, 190। 190 का आधा कितना होता है, 190 का आधा होता है 95 डिग्री का कोण बना रहा होगा वो, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, कोई दिक्कत भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, ऑप्शन नंबर ए का ये रहा। किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। फिर वही कहानी, वही जज्बा, वही चीजें। क्या फॉर्मूला, रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, 60h माइनस 11m/2। अब आप ये कहेंगे हल्ला बोल दो इस पे भाई, फटाफट से हमला बोलो इस सवाल पे। हमने कहा h बार। देखो जब कभी भी घड़ी की बात करी जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना है एक चीज, कि इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 12 बजकर यानी h 12 है, तो h को हम हमेशा 0 मानते हैं। इस केस में क्या मानते हैं, 0। और ये जो साइन होता है ये मोड का होता है, अगर वैल्यू माइनस में भी आएगी तब भी उसको हम प्लस में ही कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे h की वैल्यू क्या मानेंगे, h बराबर 0। जब भी 12 की बात करेंगे h हमेशा 0 मानते हैं, तो ये हो जाएगा 0, 0 माइनस 11। मिनट की वैल्यू करते हैं, मिनट कितना है आपका, ये होगा मिनट 20 और इसका क्या, आधा। तो 2 से काटेंगे 2 धाम और 11 धाम 110, यानी 110 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का, 110 डिग्री का। क्लियर भाई, कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को। अब 110 डिग्री ऑप्शन में है नहीं है, तो 110 नहीं है, तुरंत आप ये कहेंगे जी 360 में से 110 घटा दो। अब 110 घटाएंगे यानी हम ये कहेंगे 250 बन रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलो 9:30 हो रहे हैं, तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण रहेगा, आपको बताना है क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, क्या हुआ भाई, भाई ये हुआ 60h माइनस 11m बटे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब 60h, h की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, घंटे कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, माइनस 11 गुणा मिनट की वैल्यू बात करेंगे, ये 30 हो जाएगा और उसका आधा कर दो। और जैसे ही हम आधा करेंगे तो आप ये कहेंगे 9 छिक्का कितना हो जाएगा, 6 निम 54 यानी 540 और 11 तिया 33, ये रहा। हमने ये देखा कि ये जो बना 210 और 210 का आधा जो बनेगा वो 105 डिग्री का एंगल बनेगा। आंख बंद करके आंसर ठोक दो, ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात को समझे भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। हर क्वेश्चन पे मैं आपको 20-30 सेकंड का समय देता हुआ चलूंगा और आप लोग आंसर दीजिए क्या रहेगा। प्लीज आंसर फ्लैश में। चलिए, बात वही, जज्बा वही, 60h माइनस 11m बटे 2। अब 60h, अब यहाँ पे देखेंगे 60h, h की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे 2 है, माइनस 11 गुणा मिनट की वैल्यू कितनी है 20 और उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा और 11 दूनी 22, यानी हम ये कहेंगे घटाएंगे कितना हो जाएगा, 100। अरे 100 का आधा कितना होता है, मुझे भी पता है इस चीज का, 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है, खत्म। क्लियर, कोई दिक्कत। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बताइए इस सवाल का आंसर। स्टार्ट। चलिए आइए ध्यान से सुनना बात को भी। 60h माइनस 11m बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने ये देखा क्या बना, ये 60 गुणा h की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 7 है, माइनस 11 गुणा मिनट की वैल्यू बताओ कितनी है, तुरंत ये कहेंगे आप 35 और उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे।
60 70 कितना होगा, वो 420 हो जाएगा। ठीक है, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 2 35, हमने ये देखा 0 हो गया, 12 में से 5 गए, 11 में से 5 गए कितना 6, और यानी हमने ये देखा ये 60 बना। कोई दिक्कत भाई? हाँ ये हो गया। ठीक है, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, 33 और 5 38, ओह 38। तो यहां से अगर बात करी जाए ये कितना होगा, तुरंत आप ये कहेंगे जी ये जो होगा 20 और 15 35 हो जाएगा। और 35 का आधा हर कोई बच्चा बताएगा, ये होगा 7.5। क्लियर? कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का आंसर, ओहो अब बेहतरीन लाजवाब सवाल है एकदम, बताइए क्या रहेगा, कौन बच्चा आंसर देगा भाई? बोलो भाई। हो गया? चलिए देखिए, आइए बात को समझना, फिर वही काम 60H माइनस 11M, यही रिजल्ट आपका फिर दोहराया जाएगा। हमने ये देखा ये क्या हो जाएगा 60 गुणा, ये क्या है H आपका ये रहा, और माइनस 11 गुणा मिनट की वैल्यू जो होगी ये आपकी कितनी हो जाएगी, तुरंत आप देखेंगे मिनट की वैल्यू 11 6 66, 66 11 चौक 44, 44 6 50, यानी हमने ये देखा 506 और 4 510, 510 बटे कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 से 11 खत्म, और नीचे क्या है 2 है, ये कितना हो जाएगा, मोड तो आपको लगाना ही है ये साइन, तो हमने ये देखा ये हो जाएगा आपका 420। 420 में से आपको 510 में से 420 घटा दो, बात वही रहेगी, तुरंत आप देखेंगे जी क्या हुआ, हमने ये देखा 90, और 90 का आधा कितना होगा, 90 का आधा, तुरंत आपने ये जवाब दिया कि 90 का आधा जो होगा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन है कहीं पर? जी है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अच्छा, ये तो 45 डिग्री भी बनेगा और दूसरा भी बनेगा भाई 315, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 360 पूरा का पूरा होता है, और 45 जब 360 में से घटा देंगे तो हम ये 315 भी बनेगा। तो ए और बी इस सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इस सवाल का आंसर दें भाई, बोलो। हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा, बोलो बेटा। कट कर दोबारा करो, जाइए। चलिए भाई, किसी घड़ी में 6 बजे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? वही माहौल वही चीजें, टूट पड़ो क्वेश्चन पे। 60H माइनस 11M बटे कितना हो जाएगा, ये 2। क्या मेरी बात को समझे आप? तुरंत आप ये कहेंगे 60H, H की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, वो 6 है, और माइनस मिनट कितनी हो रही है, तो मिनट तो 0 हो रही है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बटे 2। 60 छिक्का, या हम ये कह सकते हैं 2 तिया 6 और 60 तिया 180 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर?
क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में करिए। 20 सेकंड 40 सेकंड का समय है और आपके पास में 40 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 20 सेकंड का ही खेल है इस क्वेश्चन में। बताइए भाई। चलिए फिर वही काम, सवाल खत्म। 60h माइनस 11m बटे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखेंगे, हमने ये देखा क्या 60 गुणा h की वैल्यू देखेंगे भाई, h की वैल्यू कितनी है, तुरंत आप देखेंगे 4 है, माइनस 11 मिनट कितनी हो रही है 0, और उसका क्या कर देंगे हम आधा कर देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 60 दूनी कितना हो जाएगा 120, यानी 120 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को। चलिए नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का आंसर दीजिए। अब हम बात करेंगे दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करना। अब बात आएगी कि समय ज्ञात करना, वो क्वेश्चन जो थे वो मैंने करा दिए। अगले टाइप की तरफ चलते हैं, जब एंगल दिया हो और समय ज्ञात करें। ये वाले क्वेश्चन क्या थे, समय दिया हुआ है और आपको एंगल बताना है। क्या मेरे भाई पहला, इससे पहले जो टाइप था जो मैंने अभी कराया था, तो हमें क्या एंगल दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था। उसके बाद हमें क्या बताना था, हमें क्या बताना था, हम नहीं सॉरी, हमें टाइम दिया हुआ था मेरे भाई। क्या दिया हुआ था, टाइम। और एंगल जो है, टाइम से एंगल निकालना है। क्लियर। उसके बाद दूसरा, अब जो हम पढ़ेंगे, जो हम प्रेजेंट में चीजें करेंगे अब इस समय पे, तो उसका मतलब ये होगा कि एंगल वो दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा, एंगल। एंगल दिया हुआ होगा और टाइम आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा, टाइम आपसे पूछेगा। क्या मेरी बात को आप समझे। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे, धीरे धीरे बातों को समझना आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज अब यहाँ पे मैंने करा दी है, ये वाली तो कंप्लीट करा दी। अब हम इस टाइप की तरफ हम रुक करेंगे, इस वाली की तरफ। वही चीज आप देख रहे होंगे। अब क्या करना है, सवाल देखो, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना इसका क्या है। रिजल्ट ये कहता है भाई, जो टाइप है ये आपका थर्ड है, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे, पहले ध्यान से समझो बात को। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये है कि एक प्रकार की घड़ी है। क्या है, एक प्रकार की घड़ी। अब जब ये एक प्रकार की घड़ी है, तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अब घड़ी बनाओ भाई, शांति से देखते रहो चीजों को। आप ये कहेंगे मजा आ गया भाई चीज में। यहाँ पे ये देखा, ये घड़ी है और मैंने ये बोला कि 3 बज रहे हैं, और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये मिनट वाली सुई है, ये 12 पे है और ये 3 पे। तो मेरे भाई सुई एक जैसी होगी भाई, थोड़ी ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये 12 है और ये 3 है, तो ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई। अब स्पष्ट है कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तुरंत आप देखेंगे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब जैसे ही ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो मिनट वाली सुई धीरे 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 सरकती रहेगी और 90 डिग्री से कम ये होती रहेगी। और जैसे धीरे धीरे बनेगा, ये 90 डिग्री का इस समय पे बन रहा है ना कौन, 90 डिग्री पे यहाँ बन गया। अब जैसे ये मिनट वाली सुई धीरे धीरे इस तरीके से ये खिसकती रहेगी, खिसकती रहेगी, खिसकती रहेगी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आके कहीं ना कहीं आके ये दोनों सुइयां टकरा जाएंगी। और जैसे ही ये मिलेंगी, कौन कौन मिलेंगी, तुरंत हम ये कहेंगे कि यहाँ पे आके मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई फिर मिल जाएंगी, और ये 0 डिग्री का एंगल बना चुकी होंगी। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। और फिर ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को फिर क्रॉस करेगी, और जैसे फिर आगे निकलने का प्रयास करेगी मिनट वाली सुई, कौन, मिनट वाली सुई, तो आप ये कहेंगे धीरे धीरे ये बढ़ती रहेगी, धीरे 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 धीरे, और कहीं यहाँ आके फिर एक बार और जैसे ही बनाएगी, तो पहले 1 डिग्री 2 डिग्री भाई मिनट वाली सुई चलेगी, और जैसे जैसे चलेगी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, फिर एक बार फिर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तुरंत आपने क्या देखा, आपने ये देखा, एक बार तो क्या, एक बार तो दोनों सुइयों को मिलने से पहले और एक बार दोनों सुइयों को मिलने के बाद 90 डिग्री का कोण बनाया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कुछ कोण ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में 2 बार होते हैं,
और मैं आपसे यही क्लियर करके चल रहा हूं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में केवल एक बार बनता है, बाकी सभी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। क्या बताया मैंने? 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटे में केवल एक बार बनते हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी के सभी एंगल जो है 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। कब कब बनेंगे? दोनों सुइयों के मिलने से पहले और दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनेंगे। बात क्लियर? अब जिस समय पे यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना, तो एक बार तो मिलने से पहले बना होगा, एक बार मिलने के बाद बना होगा। आइए चर्चा करते हैं, चीजों को दोहराते हैं। अब एक बात बताइए, आपसे मैंने इतनी सी बात ये कही कि अगर मैं आपसे ये कहूं छोटी सी बात, क्या जी? आइए समझना बात को। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखो, इसके लिए फॉर्मूला ये है 2/11। क्या भाई? अच्छा, 2/11 और 30H प्लस माइनस एंगल, प्लस माइनस एंगल। अब आप ये कहेंगे जी प्लस माइनस एंगल क्या है? देखिए, एक बार लेंगे हम प्लस, एक बार लेंगे हम माइनस। क्लियर? तुरंत हमने ये जाना कि, सुनो ध्यान से बात को, कि 2/11। अब 2/11 30H, H का मतलब जानते हैं कितना है? तुरंत आप लिखेंगे पहला वाला टाइम 7। ठीक है, एक बार तो ले लेते हैं माइनस, एक बार प्लस। माइनस लेंगे पहले, ठीक है, माइनस लेंगे कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। और एक बार लेंगे हम क्या? 2/11 और 30H, H की जगह पे क्या लेंगे? 7, और एक बार ले लो प्लस कितने डिग्री के पे? 45 डिग्री पे। तो हमने ये देखा 30 सत्ते कितने होंगे? 210। 210 तो ये हो गया 2/11, ठीक है। और 210 में से कितने घटाएंगे हम? 210 में से 45 घटा दो। 45 ये 5 हो गया, 20 ये हो गया आपका 165। तो ये बना आपका 165, 165 बना। तो हमने ये जाना कि 11 पंजे कितना? 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 15 दूनी 30। यानी एक बार तो 30 मिनट बाद बनेगा। यानी एक बार जो बनेगा, एक बार तो 7:30 पर बनेगा। एक बार बनेगा 7:30। एक बार कब बनेगा? ये माइनस कब है? माइनस हम तब लेते हैं दोनों सुइयों को मिलने से पहले। दोनों सुइयों को मिलने से पहले। एक बार कब? दोनों सुइयों के मिलने के बाद। दोनों सुइयों के मिलने के बाद। क्लियर? तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा 2/11 हो गया और 30H, यानी हम ये कहेंगे 30 सत्ते कितना हो जाएगा? 210, और प्लस कितना हो जाएगा? 45। यानी हमने ये देखा कि ये 255 है। 2 गुणा कितना हो जाएगा? ये 255 बटे कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। तो हमने ये देखा, इसको जो जोड़ेंगे, जब सही बटे में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 46 सही 4/11। 46 सही 4/11। यानी एक बार तो मिलने से पहले, एक बार मिलने के बाद। एक बार मिलने से पहले, एक बार मिलने के बाद। तो हम ये कहेंगे एक बार तो 7, 7:30 बजे। एक बार कब? 7:46 सही 4/11। क्लियर? क्या मेरी बात को आप समझे? कहाँ है ऑप्शन नंबर? ये रहा, ये रहा और ये रहा, यानी ए ऑप्शन नंबर डी। ए और सी दोनों। क्या मेरी बात को आप समझे? पहली बार कब होगा? पहली बार होगा दोनों सुइयों के मिलने से पहले। दूसरी बार मिलेगा, दूसरी बार होगा दोनों सुइयों के मिलने के बाद। क्लियर? चलो, इस सवाल का आंसर दीजिए भाई। ऑफलाइन देना है इसका। इस सवाल का आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए, 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाएंगी? तुरंत आप ये कहेंगे पहली बार। पहली बार का मतलब ध्यान से सुनो, एक टाइम और दिया है इनने 7:30 बजे। अब 7:30 बजे का मतलब क्या है? 7:30 बजे का ये है, मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई को क्रॉस करेगी। और जब जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करती है, तब तब हम क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। और मिलने से पहले क्या लगाते हैं? हम माइनस लगाते हैं। तुरंत आप ये कहेंगे 7:30, 5:30 का मतलब ये होगा कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर देगी, यानी पीछे छोड़ देगी। और जब जब मिनट वाली सुई पीछे छोड़ेगी या क्रॉस कर देगी, तब तब हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे। तुरंत आप ये कहेंगे कि बस फॉर्मूला लगा दो। क्या? 2/11 और 30H। H की वैल्यू क्या लेंगे? 5 लेंगे भाई, 5:30 मत ले लेना। और प्लस कितने डिग्री का? 70 डिग्री।
30 पंजे 150, 150 और 70 कितने हो जाएंगे, तुरंत आप देखेंगे 150 और 70 220, यानी 2/11 गुणा 220 हो गया। अब 220 हो गया, 11 दूनी 22, यानी 20 दूनी 40 मिनट में, कितने मिनट पे, 40 मिनट पे। तो ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका 5:40 पे बनेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बढ़िया है, एकदम शानदार लाजवाब क्वेश्चन। बताइए इस सवाल का आंसर। चलिए भाई, फिर वही बात आप यहाँ पे देखेंगे, 3 बजे और 4 बजे के बीच तब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी, घंटे की सुई मिनट की सुई से। ठीक है, बात क्लियर, मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगी। पहले फॉर्मूला लिख लो, तुरंत आप लिखेंगे 2/11 और 30h प्लस माइनस एंगल। क्लियर। अब यहाँ पे ये देखा 2/11 तो ये हो गया, अब 30h, h की वैल्यू क्या है, तुरंत आप लिखेंगे जी h की वैल्यू 3 है। मुझे एक बात बताओ, मिनट वाली सुई होगी घंटे वाली सुई से आगे, तो मिनट वाली सुई मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तुरंत आप ये कहेंगे जी 6 डिग्री का। मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 7 मिनट में कितने डिग्री का, 7 मिनट में कितने डिग्री का, तुरंत आप ये कहेंगे जी 42 डिग्री का। ठीक है, 42 डिग्री का, ये 6 डिग्री है, ये 42 डिग्री का बनाएगी, तो हम ये कहेंगे जी 42 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो है ना मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करेगी, आगे रहेगी। 30 या 90, 90 और 42 132, यानी 2/11 गुणा कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है भाई, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। 24 मिनट बाद ऑप्शन नंबर कितना होगा, 3:24। क्लियर, ये रहा, कुछ भी नहीं है, बताइए भाई। चलिए भैया, देखिए फॉर्मूला वही रखना है, 2/11 और 30h प्लस माइनस एंगल। अब प्लस माइनस का मतलब पीछे की बात करेगा तो माइनस लेंगे हम, प्लस नहीं लेंगे। और कितना एंगल की बात करेंगे, यानी हमने देखा 2/11 30h, h की वैल्यू कितनी है 3 माइनस। अब एंगल का मतलब 1 मिनट में, ये बताओ 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 4 मिनट में कितना 24 डिग्री, तो 24 डिग्री घटा देंगे यहाँ पे। और जैसे ही 24 डिग्री घटाएंगे तो हमने ये जाना 2/11, ये हो जाएगा 90 माइनस 24। 90 माइनस 24 का मतलब हम ये कहेंगे 2/11, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66। 11 छिंग 66, 11 दूनी 22, यानी 3:12 पे इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर, 3:12 पर इस सवाल का आंसर दीजिए भाई फटाफट से। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या रहेगा। दूसरी बार, भाई पहली बार लेंगे माइनस, दूसरी बार लेंगे हम प्लस। बताइए क्या रहेगा आंसर। 30 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, वक्त हो गया खत्म, आपको वही करना है काम, क्या 2/11। अब 30h, h की वैल्यू क्या लेंगे, मैंने बताया था जब भी 12 की बात आ जाए 0 ठोक दो। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, बात वही है, 110 डिग्री का कोण। अब 110 ये रहा, ये तो 0 हो जाएगा, तुरंत आप लिखेंगे 110 दूनी, या हम ये कह सकते हैं 11 एकम 11, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी 20 मिनट बाद। अब 12:20 कह दो, या आप ये कह सकते हैं जी प्लस लगाएंगे। अब जैसे ही प्लस लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ध्यान से सुनना। एक तो 12:20 पे, और एक क्या हो जाएगा, प्लस लगाएंगे
तो या हाँ दूसरी बार भी क्या होगा, तुरंत आप ये कहेंगे जी 110 डिग्री, तो 360 में से 110 डिग्री घटाएंगे तो 250। अब 250 का मतलब क्या होगा, तो हम ये कहेंगे ये हो जाएगा आपका 2/11, और ये आपका 30H, ये तो जीरो ही रहना है, और माइनस कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। 11 से 250 दूनी कितना हो जाएगा, तुरंत आप ये कहेंगे 500 हो जाएगा। और 500/11 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे 11 पंजे 55, 11 33 और 5 38, ये तो होगा नहीं, यानी 12:45 से ही 5/11 हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस सवाल का आंसर दीजिए। कब एक साथ होंगी? चलिए वक्त हो गया खत्म। वही जज्बा वही चीजें, 2/11 30H प्लस माइनस एंगल, ये हो गया 2/11। अब 30H, H की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 1। अब ये बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक साथ होंगी, अब एक साथ होने का मतलब समझ रहे हैं, जब जब एक साथ होंगी 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा, 0 डिग्री का एंगल। 30 दूनी 60, और 60/11 का मतलब होगा 11 पंजे 55, 5 सही 5/11। 5 सही 5/11 है कहीं पे भाई, 5 सही 5, 1:05 सही 5/11, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस सवाल का आंसर दीजिए, फटाफट से बताइए क्या रहेगी। कोई भी बच्चा आंसर दे इस क्वेश्चन का, कोई भी एनीवे, और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर एक और बेहतरीन सा, फिर एक अच्छा सा सेशन लेके आऊंगा। तो सभी बच्चे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भाई, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात करेंगे एक और नए बेहतरीन से सेशन के साथ, इसी का एक और पार्ट लेके आऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।